अस्सलाम वालेकुम। अम्मी की रेसिपीज़ में आज हम बना रहे हैं चिकन शाशलिक ग्रेवी, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने यहाँ पे लिए है 1.5 पाउंड बोनलेस चिकन, आधी प्याज जिसको मैंने थोड़ा चौकोर काट लिया था बड़ा बड़ा। इसके अलावा एक मैंने ली है शिमला मिर्च, उसको भी काट लिया है। एक मैंने गाजर ली है जो मैंने बारीक और गोल ही रखी है। आधा खाने का चमचा लाल मिर्च पाउडर, एक खाने का चमचा हॉट सॉस, एक खाने का चमचा सिरका, आधा कप के करीब हमें यखनी चाहिए होगी, एक खाने का चमचा सोया सॉस और एक चाय का चमचा चॉप गार्लिक और एक चाय का चमचा मैंने लिया है यहाँ पे गार्लिक पेस्ट। थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा हमें। इसके अलावा 3 टमाटर को मैंने पानी में भिगो दिया था और उनका छिलका उतार के उनको पीस के रख दिया है। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के सारी सब्जियों को अलग अलग फ्राई कर लीजिए। बहुत ज़्यादा देर तक सब्जियों को फ्राई मत कीजिएगा कि उनका कलर चेंज ना हो और जो उनकी क्रिस्पीनेस है वो ख़राब ना हो। सारी सब्जियों को फ्राई करके और अलग एक प्लेट में निकाल के रख लीजिए। एक अलग पैन में थोड़ा सा ऑयल डालिए, तकरीबन 2 से 2.5 खाने के चमचे के करीब। फिर उसके अंदर चिकन और चॉप्ड गार्लिक डाल के उसको थोड़ी सी देर फ्राई कर लीजिए। एक मिनट तक फ्राई करने के बाद इसके अंदर जो है वो गार्लिक पेस्ट भी डाल दीजिए और फिर उसको मज़ीद 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए। इसके बाद इसके अंदर हॉट सॉस, लाल मिर्च और सोया सॉस डाल के इसको थोड़ी देर के लिए भून लीजिए। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको भूनने के बाद इसके अंदर जो है वो सिरका शामिल कर दीजिए। और मैंने यहाँ पे टोमेटो पेस्ट यूज़ किया है। आप चाहें तो टोमेटो पेस्ट ना डालिए, लेकिन इससे थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। टोमेटो पेस्ट को मिक्स करने के बाद जो हमने टमाटर पीस के रखे थे उनको भी इसके अंदर शामिल कर दीजिए और फिर इन सब चीज़ों को कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लीजिए। 2 से 3 मिनट के बाद जब टमाटर का पानी थोड़ा सा लगे कि खुश्क हो गया है तो फिर इसके अंदर हम अपनी यखनी शामिल कर देंगे चिकन की, जो मैंने आधा कप इसके अंदर शामिल की थी। यखनी शामिल करने के बाद हम इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे आधा खाने का चमचा कॉर्न स्टार्च लिया है और 1 खाने का चमचा उसके अंदर पानी मिला के एक पेस्ट बना लिया था, जो अब हम ग्रेवी के अंदर शामिल कर देंगे ताकि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। जैसे ही ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी तो हम इसके अंदर जो हमने अपनी सब्जियां फ्राई करके रखी थी वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और बस इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए और मज़ीद पकाएंगे। हमारी चिकन शाशलिक ग्रेवी तैयार हो गई है। मैंने इनको एग फ्राइड राइस के साथ सर्व किया था, उसकी रेसिपी आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी यम्मी है, अम्मी मम्मी है, अम्मी मम्मी है।